इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन का थियोरेटिकल टॉपिक, जो प्रैक्टिकल के टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आई एम श्योर ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन का मीनिंग। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, बहुत ईजी वर्ड्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है इट इज द एनुअल अमाउंट पेड बाय ईच मेंबर टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईच ईयर। मतलब सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है जो हर साल जो मेंबर्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो ये अमाउंट एनुअली दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। तो ये एक तरह की रेकरिंग नेचर की इनकम होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हर साल रिसीव होती है। तो इसके बाद जैसे एग्जाम्पल से ऐसे डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर जो है एनुअली 100 रुपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में कितनी इनकम रिसीव होगी, 50,000। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था ये जो आपकी रिवेन्यू नेचर की इनकम है, रेकरिंग नेचर की इनकम है, ये आपको हर साल रिसीव होती है। इसके बाद एक सिंपल सा रूल इसको करने के लिए, इस टॉपिक को करने के लिए जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वो रूल आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ हम करंट ईयर से रिलेटेड चीजें दिखाते हैं। करंट ईयर से रिलेटेड जो आपकी इनकम होती है रेवेन्यू नेचर की, और करंट ईयर से रिलेटेड जो आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। तो सिंपल सा एक रूल इसके लिए यूज करना है कि करंट ईयर का कोई भी अगर आपकी इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन का अगर कोई भी पॉइंट आपको करंट ईयर से रिलेटेड दे रखा है तो उसको आपको ऐड करना है। अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उसको लेस करना है, या नेक्स्ट ईयर का भी कोई पॉइंट दे रखा है तो उसको भी आपको लेस करना है। ठीक है, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि करंट ईयर का ऐड करना है, बाकी कोई भी हो, प्रीवियस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो, वो सारे अमाउंट्स क्या होंगे, लेस होंगे, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट दिखाते हैं। करंट ईयर से रिलेट करता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसलिए बाकी ईयर्स करंट ईयर के अलावा लेस होंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन के बेसिकली आपको दो अमाउंट दे रखे होते हैं, एक तो होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट और दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का अमाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के अमाउंट की। जैसे कि आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का जो अमाउंट है वो आपको दो डेट्स पे, अलग अलग डेट्स पे गिवन हो सकता है। जैसे सब्सक्रिप्शन, जैसे हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 2001 हमारा करंट ईयर, कि 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट हो रहा है आपका ईयर और 31 मार्च 2001 को एंड हो रहा है। तो जैसे 1 अप्रैल 2000 को आपको आउटस्टैंडिंग गिवन हो, या फिर इससे एक डे पहले, यानी कि जिस डे को आपका लास्ट ईयर जो है एंड हुआ था 31 मार्च 2000 को, तो इन दोनों डेट्स में से किसी भी डेट पे आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन हो। पहले तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता था, आउटस्टैंडिंग नॉर्मली आपका एक्सपेंसेस के साथ यूज होता था, जिसका मीनिंग क्या होता था, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस जिनका टाइम आ गया देने का लेकिन आपने पे नहीं किए। लेकिन यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है वो आपके इनकम, सब्सक्रिप्शन जो आपकी इनकम है तो इनकम के साथ यूज हुआ है। तो यहाँ पर इसका सेंस क्या है कि सब्सक्रिप्शन यानी कि जो इनकम ड्यू हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जिसे हम एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। तो एक तरह से आप इसे एक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2000 की डेट का, या फिर इससे एक डे पहले की डेट का। इससे एक दिन पहले कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च 2000। ठीक है, 2001 को हम करंट ईयर लेके चल रहे हैं। तो दोनों ही डेट्स में आप देखिए करंट ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो करंट ईयर का वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि करंट ईयर का तो फर्स्ट डे है। तो ये कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अगर इन दोनों डेट्स में से किसी भी डेट पे गिवन है तो वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम, जैसे हमने रूल में पढ़ा था, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमने क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों डेट्स में से किसी भी डेट पे आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है तो उसे हमें क्या करना है, एज पर दिस रूल लेस करना है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है तो लेस होगा। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको करंट ईयर के एंडिंग डेट पे भी गिवन हो सकता है। जैसे करंट ईयर एंड हो रहा है हमारा मार्च 31, 2001 को, तो इस डेट को आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर के एंडिंग डेट पे गिवन है तो दैट मींस करंट ईयर के एंड में दे रखा है तो वो करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो अगर करंट ईयर से रिलेट करता है सब्सक्रिप्शन तो क्या होगा, जैसे एज पर दिस रूल करंट ईयर का अमाउंट क्या होता है, ऐड होता है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है वो करंट ईयर का, तो इसलिए ऐड होगा। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली बेस्ड जो है नेक्स्ट अपनी वीडियो करेंगे, जिसमें
कि हम इनको सब रूल्स को अप्लाई करेंगे एक साथ कि प्रैक्टिकली में कैसे अप्लाई होता है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कि सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस मिल जाए, ठीक है। अब आप देखिए इनकम जब हमें एडवांस मिलती थी तो उसको हम एक नाम देते थे, 11th में हमने पढ़ा था अनअर्न्ड इनकम, यानी कि जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी तो हमारी इनकम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, और ये इनकम सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस मिल चुकी है। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि अनअर्न्ड इनकम है आपके लिए, ठीक है, जो इनकम एडवांस में मिल चुकी है। तो एडवांस में मिलने का मतलब है कि इस साल अगर मिली है तो नेक्स्ट ईयर की मिली है, अगर पिछले साल मिली है तो करंट ईयर की मिली होगी, मतलब एक साल पहले जो इनकम मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे 2 डेट समय गिवन है, जैसे 1 अप्रैल 2000 यानी कि जिस डेट को आपका करंट ईयर स्टार्ट हुआ, या इससे एक दिन पहले कौन सी डेट आई, 31 मार्च 2000 यानी कि जिसको आपका प्रीवियस ईयर एंड हुआ है। तो इन दोनों डेट्स में से किसी भी ईयर में अगर आपको एडवांस मिला है तो एडवांस तो हमेशा नेक्स्ट ईयर का मिलता है। तो अगर इन दोनों डेट्स में से मिला है, या तो प्रीवियस ईयर एंड होने पर या इसके नेक्स्ट यानी कि करंट ईयर स्टार्ट होने पर, तो जो है एडवांस पहले मिलता है, तो एडवांस किसका मिला होगा, ऑटोमेटिकली करंट ईयर का। तो करंट ईयर का मिला है, अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है तो करंट ईयर का एज पर दिस रूल हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। इस अमाउंट को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। इसके अलावा अगर आपको एडवांस मिला है मार्च 31 2001 का, ठीक है, मार्च 31 2001 का, तो मार्च 31 2001 में क्या हुआ है, आपका करंट ईयर एंड हुआ है। तो एडवांस जो है वो हमेशा एक अगले साल का मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का मिलता है। तो जो 2001 में आपको एडवांस मिला होगा, मतलब मार्च 31 2001 को मिला होगा, वो 2002 का मिला होगा। अब 2002 आपका क्या है, नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा लेस होता है। तो ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, इसलिए क्या होगा, ये लेस होगा। तो यही चीजें एटलीस्ट हमें करनी होंगी जब हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे सब्सक्रिप्शन के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो एटलीस्ट हमें दिखाना होगा। तो इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडलेस करके दिखा सकते हो। तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हो। तो प्लीज अगर आपको ये जो है जो चैनल है वो इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।